Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss some of the portion from the unit from the tenses, which is present indefinite tense. ये वो PDF है जो उस दिन हमने शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमने गालिबन पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए थे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द सेम पेज। बाकी जो चीज़ें हैं ऊपर वो आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये पोर्शन सारा मैंने बुक का जो है उठाया हुआ है बुक में से, ठीक है। तो इसमें सारे शामिल हैं, जितने हैं वो आगे मंथ में पढ़ाने की चीज़ें भी शामिल हैं, तो वो छोड़ देंगे। आप जिस पेज पे मैं जा रहा हूँ उसी पेज को जो है आप लोग कर लेंगे। जिस तरह अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, ठीक है। फिलहाल के लिए यही एक्टिव वॉइस ही हमने की हैं। जिस टेंस का भी हमने ट्रांसलेट किया है एक्टिव वॉइस की ही ट्रांसलेशन की है, ये आप लोगों को पता है। तो इसमें हमने ये कुछ सेंटेंसेस जो हैं नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये सारा कुछ जो है पहले हमने किया हुआ था, इसलिए हमने छोड़ा हुआ था। यहाँ से हमने ये 15 सेंटेंसेस जो है इनका मैंने बताया था। ये सारे क्या थे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस थे। और अब जो हैं जो उसका एक्सरसाइज है, ठीक है, ये जो है ये आपके पास जो आप लोगों के पास बुक है उसमें ये ऑलरेडी सॉफ्ट नहीं है। इससे ऊपर वाला जो हमने उस रोज डिस्कस किया है ये बुक के ऊपर भी ऑलरेडी सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ सेंटेंसेस जो हैं मैं पढ़ लेता हूँ, जिनमें कोई बात करनी है, समझने की चीज़ है, वो करके हम नेगेटिव की तरफ जो है मूव करते हैं। ये अगेन जो है पॉजिटिव ही है। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस आपका है, हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं, ठीक है। वी गो टू म्यूजियम, म्यूजियम कहते हैं अजायब घर को, ठीक है। ऑफ एंड ऑन, ठीक है। अब ये न्यू वर्ड है, कभी कभी के लिए कहते हैं ऑफ एंड ऑन, ठीक है। ओ डबल एफ ऑफ। वी गो टू म्यूजियम ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब है हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं, ठीक है। बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं, ठीक है। तो ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ये आप लोगों को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है पहचान है। तो चिल्ड्रन इंजॉय देयर विजिट टू द जू, ठीक है। सैर को विजिट कहते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन इंजॉय देयर विजिट टू द जू, चिड़ियाघर की सैर से जो है बच्चे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, होते हैं, सॉरी। तो मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है। माई फ्रेंड ऑलवेज गिव्स मी राइट एडवाइस, ठीक है। तो एडवाइस ये वाला लिखेंगे ADVIC, एडवाइस नाउन, ठीक है। ADVISE एडवाइस जो है वो क्या होता है, वो होता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ देखें, आप गिफ्ट नहीं लगा है, अब गिफ्ट्स लगा है। पहले दोनों सेंटेंसेस क्या थे, प्लुरल थे, चिल्ड्रन भी प्लुरल, वी भी प्लुरल। तो वर्ब की फॉर्म के साथ जब प्लुरल होता है, हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है, तो SEIS का इजाफा नहीं होता, ठीक है। जब सिंगुलर होता है तो SEIS का इजाफा होता है। अब यहाँ माई फ्रेंड एक फ्रेंड है तो गिफ्ट, ठीक है। अगर ज्यादा होते, दोस्त होते बहुत सारे, तो माई फ्रेंड्स फिर ऑलवेज गिफ्ट होता है, गिफ्ट फिर नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह जो मेहनत करता है इसका फल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जगह वर्ब डालना होता है, ठीक है। वन हु वर्क्स हार्ड, जो मेहनत करता है, एक एक पार्ट है, उसका फल पाता है, गेट्स इट्स रिवार्ड, ठीक है। तो दोनों जगह वन यानी सिंगुलर है तो वर्क्स और गेट्स, ठीक है, एस का इजाफा हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरह
आप हर साल 1000 रुपये आमदनी टैक्स अदा करते हैं, ठीक है। आमदनी टैक्स इनकम टैक्स होता है। यू पे आवर्स 1000 इनकम टैक्स एवरी ईयर, ठीक है। यू पे आवर्स 1000 इनकम टैक्स एवरी ईयर। इसी तरह नेक्स्ट 6 सेंटेंस है, मैं बिल की अदायगी हर माह की 10 तारीख तक कर देता हूँ। आई पे द बिल अप टू 10th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। आई पे द बिल अप टू 10th ऑफ एवरी मंथ। तो आई जो है वो है तो सिंगुलर, लेकिन हम प्लूरल वर्ब की फॉर्म जो है आई के साथ ऑलवेज प्लूरल आती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें भी पेस नहीं है, पे है, ठीक है। ये कसाब कम तोलता है। दिस बचर गिव्स अ शॉर्ट मेयर, ठीक है। शॉर्ट मेयर का मतलब है कम तोलना, ठीक है। बचर कसाब। ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। दिस शॉपकीपर सेल्स सबस्टैंडर्ड गुड्स, ठीक है। सबस्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड का नहीं होना, खराब माल, तो उसको कहते हैं सबस्टैंडर्ड। लालची आदमी काला धन कमाता है। द ग्रीडी मैन अर्न्स ब्लैक मनी, ठीक है। काला धन, ब्लैक मनी, ठीक है। इसी तरह गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। द पुअर पोस्टमैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। मुश्किल से गुजारा करना, हैंड टू माउथ, ठीक है। शिकारी परिंदे पर निशाना बांधता है। द हंटर एम्स एट एवरी बर्ड, ठीक है। डॉक्टर मरीज को आराम डॉक्टर मरीज को आराम का मशवरा देता है, ठीक है। वो आया है, द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू टेक रेस्ट, ठीक है। किसान आजकल गंदम की फसल काटता है। द फार्मर रीप्स द वीट क्रॉप दीज डेज। वीट रीप्स काटने को कहते हैं, ठीक है। तो ये 13 जो हैं सेंटेंसेस, ये एक्सरसाइज पॉजिटिव सेंटेंसेस के एक्सरसाइज था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 15 है, बल्कि 2 इधर हैं। वो अच्छे आदमी में उठता बैठता है, ठीक है। ही कीप्स द कंपनी ऑफ गुड पीपल, और दूसरा भी होता है ही कीप्स गुड कंपनी, ठीक है। तो वो उठता बैठता सिट एंड सिटेन वाला ज्यादातर बच्चे इस तरह करते हैं, वो इस तरह नहीं करना है। ये जो पोर्शन का एक्सरसाइज है ना, इसमें से बहुत बोर्ड में भी शामिल होते हैं, 2-3 जुमले शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से इडियोमेटिक सेंटेंसेस हैं। इसलिए मैंने शुरू से आखिर तक सारे डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है, ठीक है। तो सिट एंड सिटेन में उठना बैठने का मतलब होता है कंपनी रखना, ठीक है। तो ही कीव्स द कंपनी ऑफ गुड पीपल। ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। दिस मैन डिसीव्स एवरीवन, ठीक है। हर आदमी मीन्स एवरीवन। इसी तरह अब नीचे देखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस की हेडिंग लगी हुई है। नेगेटिव में है, वो गुनाह पर नहीं पछताता है। ही डस नॉट रिपेंट ऑन सिन, ठीक है। रिपेंट तौबा करना, पछताना, ठीक है। तो रिपेंट कहते हैं, वो गुनाह पर नहीं पछताता है। अब नहीं वाले डस नॉट। अब डस या डू का जब नेगेटिव पे आते हैं तो किसी सिंगल या प्लूरल हो, चाहे वो सिंगुलर हो, वो के साथ एस या इसका इजाफा नहीं होता है। जिस तरह अब यहाँ पे रिपेंट्स नहीं आए, रिपेंट ही आए हैं। वो वजह ये है कि सिंगुलर हो तो ऑलरेडी डू के साथ ई एस का इजाफा हमने किया होता है। तो सिंगुलर के साथ मजीद जो मेन वर्ब है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती, ठीक है। आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक, ठीक है। गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती है। अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। गैर दिलचस्प। बुक्स आर नॉट सो लाइक हॉट केक्स। हाथों हाथ बिक जाने को अब ये भी इडियम है, हॉट केक्स, ठीक है। तो अनइंटरेस्टिंग बुक्स आर नॉट सो लाइक हॉट केक्स। इसी तरह सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे। वो मेरी बात नहीं सुनता है। He does not listen to me. मैं इस अजनबी का
अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी, हम आपको नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो यू। सब लड़के शरारत नहीं करते हैं। ऑल द बॉयज डू नॉट मेक अ मिसचीफ। ठीक है, मिसचीफ शरारत हो गई। दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है। अ वाइस मैन डस नॉट मेक सच ए मिस्टेक। ठीक है, अ वाइस मैन डस नॉट मेक सच अ मिस्टेक। इसी तरह सूरज जमीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता है। द सन डस नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, सॉरी, द सन डस नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। चांद आज कल शाम को नमदार नहीं होता है। द मून डस नॉट अपीयर इन द इवनिंग नोअडेज। ठीक है, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। द वुड डस नॉट सिंक इनटू द वाटर। ठीक है, तो यहाँ डूबना, इंसान का डूबना और किसी जानदार का डूबना और बेजान चीज का डूबना डिफरेंस होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ख्याल रखें। जो जानदार चीज होगा उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे वर्ड। ठीक है, बेजान चीज यानी लकड़ी का डूबना, किसी बेजान चीज का पत्थर, कोई भी चीज, कुर्सी, तो वो बेजान जो भी चीजें हैं इनके डूबने को कहते हैं सिंक। ठीक है, और इंसान के डूबने या किसी जानदार के डूबने को ड्रोनिंग। ठीक है, इसी तरह लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता है। द पीस ऑफ आयरन डस नॉट फ्लोट ऑन वाटर। तैरने को फ्लोटिंग। अब यहाँ भी एस, जो हम तैरते हैं जानदार तो उसको स्विम कहेंगे, बेजान को फ्लॉट कहेंगे। ठीक है, अकबर कुछ जमा नहीं करता है। अकबर डस नॉट सेव एनीथिंग। हम किसी को खामखा तंग नहीं करते हैं। वी डू नॉट टीज एनीवन फॉर नथिंग। ठीक है, फॉर नो रीजन भी होता है अगर आप लिखना चाहते हो। ठीक है, वी डू नॉट टीज एनीवन फॉर नथिंग या वी डू नॉट टीज एनीवन फॉर नो रीजन। ठीक है, दोनों बातें सेम है। इसी तरह इसका इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट सेंटेंस है, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सी। ठीक है, आंख मचोली हाइड एंड सी। डाकिया इस गली में कब आता है। व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट। तुम इसके यहाँ पर कयाम पर क्यों इतराज करते हो। वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू हिज स्टे ओवर हियर। ठीक है, वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू हिज स्टे ओवर हियर। क्या बादल जोर से गरजता है। डस द क्लाउड थंडर लाउडली। ठीक है, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। डस इट हेल इन समर। ओले पड़ना हेलिंग होता है। ठीक है, वो अपनी आमदनी से ज्यादा क्यों खर्च करता है। वाई डस ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम। ठीक है, इसी तरह ये दो तीन छोड़ के मैं इधर आता हूँ जहाँ कर्सर लेके गया। फौज कहाँ पड़ाव करती है। वेयर डस द आर्मी इन कैम्प। ठीक है, स्टे करना, पड़ाव डालना। ठीक है, जहाँ पे क्याम करके रुकना। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन कैम्प। वेयर डस द आर्मी इन कैम्प। क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। डू यू प्रेफर फ्रूट टू स्वीट। ठीक है, किसी चीज को किसी पे तरजीह देना टू आता है। ठीक है, फ्रूट टू स्वीट्स। क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं। टू पीपल कंसिडर टाइम इम्पोर्टेंट। तो इसी तरह ये सारे किए हुए हैं। मैं सेंटेंस देखता हूँ कहीं पे कोई इडियोमेटिक एक्सप्लेन करने का है तो मैं वो पढ़ लेता हूँ, अदरवाइज हम नेक्स्ट को मूव करते हैं। ये लोग यहाँ आप लोग इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक 30 इसके सेंटेंसेस हैं। ये सारे ऑलरेडी सॉल्व हो गए हैं। अब यहीं से कोई उसमें मुश्किल वर्ड या वोकैबुलरी या कोई इस तरह का इडियम नहीं है। बाकी नीचे जो रह जाते हैं तो इसी वजह से मैंने स्किप कर दिया है। अब मैं मूव करता हूँ प्रेजेंट।
कंटिन्यूस टेंस, इसका भी पॉजिटिव पढ़ लेते हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन हुआ तो वो आप नोट करके रख देंगे। तो इसमें भी पहचान और ये जो चीज़ें हैं, जी अरहम। एक्सक्यूज मी सर, आप ये जो हमें पॉजिटिव पढ़ा रहे हैं इनके नेगेटिव नहीं पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, ये तो नेगेटिव पढ़ाया ना, नेगेटिव भी पढ़ाया, इंट्रोगेटिव भी पढ़ाया। पॉजिटिव फर्स्ट था, फर्स्ट जो स्लाइड हमने किया था शो। तो सर मेरा ये मतलब कि आप हमें एक्टिव पढ़ा रहे तो आप इसके पैसिव नहीं पढ़ाएंगे हमें अभी? नहीं नहीं, अभी इस मंथ में पैसिव नहीं पढ़ाऊंगा। तो हम खाली अभी एक्टिव ही करें? जी 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 जी, आप अभी एक्टिव ही ओके। करें। जो जो स्लाइड्स में इधर शो कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, वो आप सिर्फ कर ले, ठीक है। अभी तो ये स्ट्रक्चर है और इसकी रिकग्निशन है, ये आप लोग नहीं करेंगे, ये पहले डिटेल में आप लोगों ने किया हुआ है कॉपीज के ऊपर। ये मैंने अलग से आप लोगों को करवाए उस टाइम, ठीक है। तो इसके भी मूव डायरेक्ट कुछ सेंटेंसेस की तरफ करते हैं। ये जो सारा पोर्शन आ रहा है, ये भी आप यहाँ से ट्रांसलेशन, अब ये स्टार्ट हो रही है, देखिए ट्रांसलेशन यहाँ से इसकी। तो ये आप लोग कर लेंगे। अब इसमें इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना भी है, इवन बनाए भी है उन्होंने। तो ये स्ट्रक्चर वाइज हमने बहुत पहले उसको डिस्कस किया हुआ है। तो इसके सेंटेंसेस कुछ देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा मजीद प्रैक्टिस हो। तो पहला सेंटेंस है, बूंदा बांदी हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग, ठीक है। बूंदा बांदी को ड्रिजलिंग कहते हैं। तो वह चल रहा है, ठीक है। द पर्शियन व्हील इज वर्किंग, ठीक है, या द वेल इज वर्किंग, ठीक है। दोनों बातें ठीक है। इसी तरह मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम। इसी तरह चोले से धुआं, जी ये आवाज में ना थोड़ा सा मसला आ गया था। दोबारा से जो है मैंने स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हम इस सेंटेंस में आ गए थे, मुझे सॉरी, ये हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर कलेक्टिंग ऑल
कॉइन्स, ठीक है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी, आप अपने दोस्त को अलविदा कर रहे हैं, यू आर सेइंग गुड बाय टू योर फ्रेंड, वो दरिया में गोता लगा रहा है, ही इज डाइविंग इनटू द रिवर, बच्चे सख्त शोर मचा रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग मच नॉइस, अकबर गंदम काट रहा है, अकबर इज। जी, अब यहाँ तक आप लोगों ने जो किया हुआ था, ठीक है, हमने वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से है, उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस कुछ मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। थोड़ा सा ये बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। अब आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई बात पूछना चाहते हो, तो आप हैंड रेस करके क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इन जो हमने 3 पोर्शन किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव, और साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस के पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे आप 10 सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है, सारे 30 और 20 इतने हैं, वो सारे आप नहीं लिखेंगे, लेकिन पीडीएफ अपने साथ संभाल के आप रखेंगे, ठीक है। तो उसमें 10-10 सेंटेंसेस हेडिंग दे के ना 10-10 लिखें, आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जी उमर, कोई बात करनी है तो अब बात कर ले बच्चे, आपने हैंड रेस किया हुआ है। नहीं जी, किसी को भी कोई सवाल हो तो आप हैंड रेस कर सकते हो। जी अब्दुल अहद। सर जी आप स्कूल में थे जो आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है? नहीं नहीं, मैं इधर ही घर से ले रहा हूँ डिस्कनेक्ट, पता नहीं वो किस वजह से हुआ था, फिर मैं आके एक टाइम आवाज वो नहीं जा रही थी। ओके सर। जी रेयान। सर आपसे पूछ रहे थे जो अभी आपने पीडीएफ शेयर किया सारी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आ जाएगा? जी जी, ये आ जाएगा, ये मैंने उस रोज भी फ्राइडे से थर्सडे वाले दिन भी मैंने ना शेयर किया है, आज फिर कर लूँगा, वो ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप में से आप उसको ले ले डाउनलोड करके। ठीक है सर। जी रेयान मुदस्सिर। सर आज ये आपने जिस सेंटेंस आज कितने सेंटेंस लिखने कॉपी पे? 10-10 लिखने हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के 10, इंट्रोगेटिव के 10, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिर्फ हमने पॉजिटिव आज डिस्कस किए हैं, तो पॉजिटिव के 10।
ठीक है, ठीक है सर। अटेंडेंस मैं अभी लूंगा, अभी न जाए। अब मैं ये सवाल सुन के ना बच्चों से, उसके बाद मैं अटेंडेंस लूंगा। अभी तक लीव ना कर दे तब तक आप लोग कोई भी। जी मोहम्मद इब्राहिम। सर मैं जी कह रहा था ये आप हमें दे रहे हैं, ये आप बुक पे भी है ना उस कंपोजिशन की? नहीं नहीं, बुक पे है लेकिन एक्सरसाइजेस नहीं है ना जो हमने किए बुक पे। कुछ सेंटेंसेस है, कुछ एग्जांपल, सारी चीजें नहीं है। तो सर ये लिखना जरूरी है? जैसे हमने एक दफा तो ये लिखा हुआ है। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको याद रहेंगे जो जो आपको सेंटेंस मुश्किल लगते हैं, जिस तरह इडियोमेटिक हैं, वोकैबुलरी मुश्किल वाले हैं, वो कुछ लिखें हैं। बेशक आपको आसान जो है वो न लिखें, ठीक है। सर वो पिछले वाले में भी जो मुश्किल मुश्किल थे ना, वो मैंने ढूंढ के लिख लिए हैं। अच्छा, आसान लिख वाले अभी इसी आसान वाले जो कॉपी में। मुझे आते थे ना हैं। कॉपी पे। चले फिर ठीक है, फिर ठीक है, आपने लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है तो दोबारा डबल नहीं लिखना है ना, जिसने नहीं लिखा है उसने लिखना है। और सर वो जो आप एक्सरसाइज में करवा रहे थे ना शुरू शुरू में, हैं। उसमें भी मैंने ना मुश्किल वालों के ना प्रेजेंट, मुश्किल वालों के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव चारों बनाए हैं। गुड गुड, ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुड, ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर आप लोगों की तरफ आता हूँ। ठीक है, अब आप में से कोई बच्चा लीव करना चाहता हो तो वो लीव कर सकता है, और जिसको अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो फिर क्वेश्चन हैंड रेस करके क्वेश्चन कर सकता है। बाकी मैं अटेंडेंस जो है वो मैंने ली है। थैंक यू वेरी मच।